आओ दोस्तों, आज मैं आपको एक पहाड़ की कहानी सुनाती हूँ। पहाड़ में बसे हुए दो गांव और बीच में एक शमशान। एक बार एक बूढ़ा अपनी बेटी के घर जा रहा था उससे मिलने के लिए, क्योंकि जब भी कोई किसी के घर जाया करता था तो उसके घर के लिए थोड़ा सामान लेकर जाया करता था। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, ये कहानी सिर्फ चंद साल पुरानी है। आज से 15 से 20 साल पहले रहे होंगे। जब बूढ़ा अपने गांव से उस लड़की के गांव में जा रहा था तो उसने रास्ते में अपने साथ एक कद्दू लिया, जो एक सब्जी होती है। पहाड़ों में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। उसने ये सब्जी ली, जिसको हम इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। उस सब्जी को लेकर वो अपनी बेटी के घर जा रहा था, ताकि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो कम से कम मैं ये सब्जी तो अपनी बेटी को दे ही सकता हूँ। रात हो गई। चलते चलते उस बूढ़े और उसकी छोटी बेटी को अचानक, जैसे ही वो उस शमशान के पास पहुंचे, तो ना जाने क्या हुआ, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा कि पीछे का सारा हिस्सा भूकंप में ढह सा गया है। वो और भी ज़्यादा स्पीड से चलने लगे। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटी जल्दी से आगे निकल जाओ। उसकी बेटी ने पीछे देखा और अपने पिता से पूछा कि पापा आप भी तो आ रहे हैं ना। तो उस बाप ने कहा, नहीं बेटी मैं आऊँगा, बस मैं बीड़ी पीने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आगे निकल जाओ। वो लड़की अंधेरे में धीरे धीरे आगे निकल गई, क्योंकि वो बाप जानता था कि उनके पीछे और भी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि उस बाप को पता था कि उसके पीछे कई आत्माएं, जो कि शमशान से उठकर पीछे पीछे आ रही थी उस सब्जी को लेने के लिए, क्योंकि उन आत्माओं की वो पसंदीदा सब्जी थी। जब उस बाप ने वहीं पर रुककर पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा ना जाने कितने मरे हुए लोग उसके पीछे भाग रहे हों। उसने वो सब्जी ली और पीछे अपनी पीठ की तरफ लटका दी, क्योंकि अगर वो उसे आगे रखता तो वो उससे आगे से आकर छीन सकते थे, और वो आदमी बहुत ज़्यादा ही तांत्रिक था। उसने उस सब्जी को पीछे लटकाया और जो भी आत्माएं थी उन्हें कहा, लो तुम इसे खाना चाहते हो, इसे ले जाओ, पर यहीं से वापस चले जाना। अगर तुम इसे लेकर वापस नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। क्योंकि उस समय के लोग बहुत तांत्रिक हुआ करते थे। इतना कहने की देर थी कि वो आत्माएं उस सब्जी को लेकर वापस चली गई शमशान की तरफ, और उस आदमी के हाथ में सिर्फ उस सब्जी की छोटी सी डंडी रह गई, जो उस सब्जी के पीछे एक लता सी लगी होती है, छोटी सी डंडी होती है, वो रह गई। अब वो भागता हुआ अपनी बेटी के पीछे पीछे आया, और उसने आते ही अपनी दूसरी बेटी को ये हाल सुनाया। तब उसकी दूसरी बेटी हंसने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है पिता ने शराब पी है। मेरा पिता सच में शराब पीकर कैसी कैसी बातें करता है। पर उसका बाप सच कह रहा था, क्योंकि उसके साथ ये घटना घटी थी। अब होना क्या था, अगले दिन इस चीज़ का परिणाम दिखाने के लिए उसका बाप अपनी बेटी को साथ लेकर शमशान की तरफ गया। और जब वहाँ गया तो वो दोनों क्या देखते हैं कि जो शमशान की चिता वाली जगह होती है उसके ऊपर वो पम्पकिन रखा हुआ था। वो पम्पकिन किसने रखा, कब रखा और क्यों रखा, इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। पर उस आदमी ने जो कहा, और जब उस आदमी ने अपनी पीठ दिखाई तो उसकी पूरी पीठ पर लाखों लोगों के नाखूनों के निशान थे। ऐसा लगा कि कई लाख लोगों ने उसकी पीठ पर नाखून मारे हों। पीठ का एक छोटा सा भी हिस्सा, पीठ से लेकर टांगों तक, ऐसा नहीं था जिस पे छोटे छोटे नाखूनों के निशान ना हो, क्योंकि वो सब जो भी आत्माएं थी वो उसके पीछे पीछे चल रही थी और उसे पीछे से नाखून मार रही थी। अगर वो सब्जी उन्हें नहीं देता तो शायद वो उस दिन नहीं बच पाता। बस यही कहानी थी, जिसे देखकर उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डर गई, और दोबारा कभी भी उस गांव से दूसरे गांव में आने वाले लोग अपने हाथों में ना तो कभी कोई मिठाई, ना कभी इस तरह की कोई सब्जी, और ना ही खाने की कोई ऐसी चीज़ लेकर गए जिससे कि वो आत्माएं उनके पीछे चले। क्योंकि कहा जाता है कि वो इंसान तो तांत्रिक था, जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने तो अपने आप को बचा लिया, पर अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद उस दिन जिंदा न बचता। अब आप अपने दिल में ये ज़रूर सोचेंगे, क्या ये सच था?
इसी के साथ मैं अगली कहानी लेकर आपके सामने आऊँगी। तो चलते हैं अगली कहानी के लिए। सोचते रहिए, क्या ये सच था?